दोस्तों, लोगों को लगता है कि रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। अक्सर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनके लिए तकलीफ पैदा होने लग जाती है। इसकी वजह रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी ना होना होता है। दरअसल रनिंग करना एक साइंस है। जिस तरह क्रिकेट में टेक्निक अच्छी होने पर बल्लेबाज बिना दिक्कत के लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, उसी तरह सही तरीके से की गई रनिंग की वजह से आप लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे स्टैमिना भी बढ़ता है। स्टैमिना जितना ज्यादा होगा उतनी ही देर तक दौड़ने के चांस रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रनिंग की टेक्निक और स्टैमिना बढ़ाने के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल हेल्दी स्माइल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है। सर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं जो कि रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर तो कभी दाएं बाएं नजर घुमाते रहते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते समय हमारा सिर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर सिर्फ नीचे या ऊपर की तरफ झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। भागते वक्त ना तो आगे की तरफ झुके और ना ही पीछे की तरफ। कोशिश कीजिए कि रनिंग करते वक्त आपका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका रहे। हाथों की पोजीशन। रनिंग में हाथों की मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाथ अगर सही पोजीशन में रहे तो एक सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में काफी इजाफा हो सकता है। दौड़ते समय अपने हाथों को कंधे से 90 डिग्री के कोण पर रखें। जब आप भाग रहे हो तो ध्यान दीजिए कि हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज्यादा गैप ना बने। हाथों को ऐसी मूवमेंट में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। इससे आपको मोमेंटम मिलेगा और स्पीड बढ़ेगी। पैरों की लैंडिंग। ये रनिंग करने का सबसे अहम पहलू माना जा सकता है। ज्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर सवाल होता है कि पैर लैंडिंग कराते वक्त पंजों के बल लैंडिंग होनी चाहिए या फिर हील के बल। अक्सर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को जमीन से छूते हैं और फिर उनके पंजे नीचे आते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हील जमीन पर पहले छूने की वजह से शरीर का सारा भार घुटनों तक आएगा। अगर आप लंबे समय तक इसी तरह से रनिंग करते रहे तो घुटनों में परेशानी आ सकती है। ऐसा ही पंजों की सबसे पहले लैंडिंग कराने पर हो सकता है। इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। इसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही सीमेंटेड रोड पर दौड़ने से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है पानी पीने और सांस लेने की। दौड़ने से पहले थोड़ा पानी आप अपने हिसाब से पी सकते हैं, लेकिन आपको दौड़ने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको दौड़ते समय पेट में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही आप दिन भर भरपूर पानी पीजिए, क्योंकि दौड़ते समय शरीर से काफी सारा पानी पसीने के रूप में बह जाता है। रही बात सांस लेने की, तो कई लोग पूछते हैं कि क्या दौड़ते समय मुंह से सांस लेना चाहिए या नहीं। तो हम आपको बता दें कि दौड़ते समय कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। दौड़ते समय आपको लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे आप जल्दी नहीं थकेंगे और आप लंबी दूरी तक तेज दौड़ पाएंगे और इससे आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रनिंग स्टैमिना बढ़ाने के बारे में। कंटिन्यूटी रखें। कोई भी चीज 2-4 दिनों तक करने से एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती। किसी भी चीज में परफेक्शन हासिल करने के लिए उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। यही बात रनिंग पर भी लागू होती है। अगर आप स्पीड और स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन रनिंग जरूर करें। इस वजह से शरीर की सारी मसल्स एक्टिव रहेंगी। रोजाना रनिंग करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, ताकि दौड़ने से पहले शरीर की सोई हुई सारी मांसपेशियां पूरी तरह से खुल जाएं। हर दिन कुछ एक्स्ट्रा दौड़ें। मान लीजिए कि आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले कुछ हफ्ते 10 दिन तक नॉर्मल दूरी को तय कीजिए। लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा तो रोजाना रनिंग में थोड़ा समय बढ़ाते जाइए। अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर रोज के साथ एक आधा मिनट का इजाफा करते जाएं। इससे यकीनन आपका स्टैमिना बढ़ेगा। पैदल चलें। दोस्तों, वॉक करने से भी स्टैमिना बढ़ाया जा सकता है। आपने लोगों को पार्क में भी घूमते और फिर टहलते हुए देखा होगा।
ज्यादातर लोग एक ही रफ्तार में चलते रहते हैं, लेकिन इससे शरीर को ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर शरीर पर इफेक्ट और स्टैमिना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हर चक्कर के साथ स्पीड को बढ़ाइए। मान लीजिए आप पार्क में घूमने जाते हैं और उसका एक राउंड 4 मिनट में पूरा करते हैं, तो अगले राउंड में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वही चक्कर आप 3 मिनट 55 सेकंड में पूरा करें। फिर अगले चक्कर में कुछ और सेकंड्स कम करिए। अगर आप रोजाना यही तरीका अपनाएंगे तो आपका स्टैमिना जरूर बढ़ेगा। आराम और खाना। दोस्तों, हफ्ते के 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर होने के लिए समय देना चाहिए। एक सप्ताह में 5 दिन भी रनिंग करना सही रहेगा। रनिंग करते हुए आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की जरूरत होती है। इसीलिए आप पौष्टिक खाना खाइए ताकि आपके शरीर को फायदा पहुंचे। अपनी लिमिट को पुश करें। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। नॉर्मल रनिंग के बाद कुछ 1000 मीटर तक तेज भागे और तब तक भागें जब तक कि सांस ऊपर ना चढ़ जाए। खुद को आप जितना भी पुश करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ ही आपको संयम बनाकर रखना होगा। सो आई होप दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है और आप अपना रनिंग स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल हेल्दी स्माइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।